खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जिस सवाल पर हम आज गौर करने जा रहे हैं, ये कई लोगों ने पूछा है और इस वाले सवाल की बुनियाद 2 आयात हैं, यानी कि 2 शमूएल उसका 6 बाब 23 आयत, जिसमें हमें बताया गया है कि साउल की बेटी मीकल जो कि दाऊद की बीवी थी, वो अपने मरते दम तक बे औलाद रही, उसकी औलाद पैदा नहीं हुई। लेकिन जब 2 शमूएल उसका 21 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है, पर बादशाह ने अय्या की बेटी रिस्वा के दोनों बेटों अरमोनी और मफीबोसत को, और जो साउल से पैदा हुए थे, और साउल की बेटी मीकल के 5 बेटों को जो बर्जिली महूलाती के बेटे अद्रीएल से हुए थे, लेकर उनको जिबौनियों के हवाले किया। तो जैसे कि आप इस वाली आयत में देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि ना सिर्फ मीकल का एक बेटा था, बल्कि बताया गया कि उसके कुल 5 बेटे थे। अब मजीद दिलचस्प बात यह है कि ये एक ही किताब में दोनों आयत पाई जाती हैं, इनका मुसन्निफ एक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत ही अजीब मालूम होती है और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जैसे इन 2 आयत में कोई तजाद पाया जाता है। और यही सवाल है जिस पर हम आज की वीडियो में जिक्र करेंगे। अब जब मैं सेमिनरी में पढ़ाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कई तरह के सवाल लेकर आते हैं और मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि क्या आपने पूरा पैसेज पढ़ा है या सिर्फ एक आयत आप पढ़कर ये सवाल कर रहे हैं। चूंकि होता यह है कि जब आप किसी बात को पूरी तरह पढ़ते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी वैसे ही दूर हो जाती है। तो यही कुछ हम इस सवाल के हवाले से भी करेंगे, यानी कि हम उन शख्सियात के बारे में जिनका जिक्र हमने जैसे ऊपर आयत पढ़ी उसमें सुना है, तो उनसे मुतालिक हम थोड़ी सी तफसीलात देखेंगे कि ये पूरी स्टोरी उनसे मुतालिक हमें क्या बताती है। तो मेरा ईमान है फिर हमारे पास तस्वीर कदरे वाज़े होगी और उसकी बुनियाद पर हम फैसला कर सकेंगे कि इन 2 आयत को हमने किस तरह से समझना है। तो पहली बात यकीनी तौर पर आपको याद होगी कि जब जाती जूलियत के साथ दाऊद लड़ने के लिए गया तो उसे बताया गया कि अगर जाती जूलियत को कोई मार डाले तो बादशाह यानी कि साउल अपनी बेटी की शादी उस शख्स के साथ कर देगा, और ये काम दाऊद सर अंजाम देता है। और उसके बाद जब दाऊद जंग से वापस आता है तो साउल उससे कहता है कि ठीक है, जैसे मैंने कहा था, अगर तू मेरे साथ वफादारी से चले तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कर दूंगा। तो उसकी बड़ी बेटी का नाम मीरब था जिसके साथ दाऊद की शादी होनी थी। लेकिन फिर हमें 1 शमूएल 18 बाब उसकी 19 आयत में बताया गया कि जब शादी करीब आ गई तो साउल ने अपनी बेटी मीरब की शादी एक और शख्स से कर दी जिसका नाम अद्रीएल बताया गया है। तो हम ये बात भी मुनासिब नहीं थी कि बादशाह अपनी जुबान से मुकर जाए, तो उसने दाऊद से कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं, मैं छोटी बेटी की शादी दरअसल तेरे साथ कर दूंगा, लेकिन तूने ऐसा करना है कि 100 फिलिस्ती जो है उनको तूने मारकर उनकी खाल उधेड़ कर तो मेरे पास ले आएगा, तो फिर मैं तुझे अपनी बेटी दे दूंगा। और उसका दरअसल इरादा यह था कि दाऊद जब ऐसा करने जाए तो वो वहां पर मारा जाए और इस तरह से उसको अपनी बेटी की शादी दाऊद के साथ ना ही करनी पड़े। लेकिन दाऊद कामयाब लौटता है और फिर मजबूरन साउल को अपनी बेटी मीकल की शादी दाऊद के साथ करना पड़ती है। तो इस तरह से मीकल जो है वो मीरब की छोटी बहन है। अब यही स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो हम 2 शमूएल उसके 6 बाब में देखते हैं कि दाऊद की ये ख्वाहिश है कि अहद का संदूक जो कहीं और पे पड़ा है वो उसे यरूशलेम में लेकर आए, और जब वो उसको लेकर आ रहा होता है तो उसके सामने नाचने लगता है, जिसको देखकर मीकल दाऊद बादशाह को हकारत से देखती है। चूंकि आमतौर पे होता यह था कि जब बादशाह फतह करके आते थे तो खवातीन और दीगर लोग उनके लिए नाचते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद खुद बादशाह होकर वो खुदाम के अहद के संदूक के सामने नाचता है। और जो मीकल है वो इस बात को नामुनासिब समझती है, वो दरअसल दाऊद को कदरे हकारत से देखती है और उसकी हकारत में इस गुफ्तगू भी करती है, जिसके नतीजे में बताया गया कि फिर उसकी कभी औलाद नहीं होती है।
लेकिन जैसे कि इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि दूसरा शमूएल उसका 21 बाब और उसकी 8वीं आयत में हमें बताया गया है कि जो मीकल है उसके 5 बेटे थे। लेकिन यहां पर दूसरी दिलचस्प बात जो बताई गई है, जो हमारी मदद करते हैं कि हम इस आयत को बेहतर समझ सकें, वो ये है कि यहां पर बताया गया कि ये बेटे ना सिर्फ मीकल के थे बल्कि ये अद्रिएल के भी थे। और गालबन आपको ये नाम याद होगा, यानी कि जब हमने इस वीडियो के शुरू में बताया कि जो साउल बादशाह है उसने अपनी बड़ी बेटी मीरब की शादी दाऊद से करने के बजाय एक और शख्स से कर दी थी और उसका नाम था अद्रिएल। तो अब ये बात कदरे कंफ्यूजिंग है कि अगर ये 5 बेटे अद्रिएल के हैं तो अद्रिएल तो मीकल का शौहर नहीं है, वो तो मीरब का शौहर है। तो फिर किस तरह से हो सकता है कि इन बेटों को हम अद्रिएल के बेटे भी कहें और साथ में हम इसको मीकल के भी कहें, क्योंकि मीकल जो है वो अद्रिएल की बीवी नहीं है बल्कि वो उसकी साली है। तो इस तरह से एक बात तो यकीनी है कि ये 5 बेटे जो बताए गए हैं जो कि अद्रिएल के हैं वो मीकल से पैदा तो नहीं हो सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन्हें मीकल के बेटे क्यों कहा गया है। तो इस मुश्किल का हल अब सदियों पहले यहूदी उलमा ने बता दिया था। उनका कहना है कि जब मीकल की बड़ी बहन यानी कि मीरब का 5वां बेटा पैदा होता है तो उसके बाद उसकी वफात हो जाती है, तो मीकल जो है वो उन्हें अडॉप्ट कर लेती है, या जिसके लिए दूसरा एक आम लफ्ज बोला जाता है कि वो इन 5 बेटों को अपना लेपालिक बना लेती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल 21 बाब 8 आयत में जो 5 बेटे मीकल के बताए गए हैं वो दरअसल अद्रिएल और मीरब के बेटे थे। लेकिन चूंकि मीकल ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया तो बाद में वो उसी के बेटे कहलाने लगे। और यही सबब है कि बाद जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे तो उनमें दरअसल मीकल की जगह मीरब लिखा गया है और फिर उसी के फुटनोट में इस बात की वजाहत की गई है कि असल जुबान में यहां पर मीकल है, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए कहा गया, चूंकि ये दोनों ही बातें अपनी जगह पर सच हैं कि ये 5 बेटे जो है वो मीरब के हैं, लेकिन जब उसकी वफात हो जाती है तो उसकी बहन इन 5 बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है, जिसके सबब से वो ये 5 बेटे जो हैं वो मीकल के कहलाने लगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बात दूसरा शमूएल उसके 6 बाब में कही गई है कि मीकल अपने मरते दम तक बे औलाद रही, वो अब पूरी तरह से दुरुस्त है। लेकिन जो बात दूसरा शमूएल 21 बाब 8 आयत में लिखी है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगरचे कि मीकल के अपने बेटे नहीं थे बल्कि उसकी बहन के थे, लेकिन उन्हें उसने अपना बना लिया था। तो यूं मेरे अजीजों, जब बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते हैं और जब हम पूरी तफसीलात पढ़ते हैं और बगौर पढ़ते हैं तो कई एक चीजें तो वैसे ही वाज़ेह हो जाती हैं, और अगर कोई किसी हद तक कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी उस वक्त दूर हो जाती है जब हम उलमा को पढ़ते हैं, उनकी राय पढ़ते हैं, इनके जो पीछे रवायात हैं, बैकग्राउंड्स हैं, जब उनको हम पढ़ते हैं, डिटेल में जाते हैं, तो कई तरह की जो कंफ्यूजन है वो दूर होती है। और यूं हम देख पाते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है, सिर्फ हमें ज़रूरत होती है कि हम थोड़ी तहकीक करें। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो सिर्फ सरसरी ना पढ़ें बल्कि गहराई में पढ़ें, ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सकें और फिर हम उस पर अमल करें, ताकि वो बाबरकत ज़िंदगी पाएं जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।